सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। और गाइस अभी इस छोटे से वीडियो के अंदर में मैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मैं रेज करूंगा और साथ ही साथ में आपका एक बहुत सारे मेल्स में से, जैसा मैंने कल से कहा था, जो आप सभी स्टूडेंट्स के इश्यूज होंगे उसमें से किसी एक दो मेल को मैं लूंगा और उसके बारे में आप लोगों के साथ में जो भी पॉइंट डिस्कस हो पाएगा मेरे साइड से, जो भी हेल्प हो पाएगा वो मैं जरूर करूंगा। तो गाइज यहाँ पे दो चीजें अभी तक आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। पहला, एक बहुत ही यूनिक चीज निकल करके आया है, वो है वेस्ट बंगाल की तरफ से वहां पर प्री बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। तो यानी कि प्री बोर्ड नहीं होगा। अब नेचुरल है, आप लोगों को बुरा बहुत लग रहा होगा कि सर प्री बोर्ड हमारे होंगे और उनके नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक शॉकिंग है। और दूसरा है कि डिजी लॉकर की तरफ से ट्वीट आया है कि रिजल्ट कमिंग सून, और हालांकि ऐसे ट्वीट्स लगातार आ रहे हैं। डिजी लॉकर ऐप को भी अगर आप खोलोगे तो वहां पे भी मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ है ये, थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो पहले आते हैं वेस्ट बंगाल वाले प्री बोर्ड वाले मुद्दे पर। और फिर एक बड़ा सवाल आपके मन में अगर है कि भाई प्री बोर्ड मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें अपियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल का वहां पे खत्म कर दिया गया, तो हम आखिरकार क्यों एग्जाम दें, ये आपके मन में एक सवाल हो सकता है। देखो बच्चों, मैं पहले बोल दे रहा हूं, पहला तो ये बहुत ही गलत डिसीजन है कि सिर्फ एक बोर्ड का करना। मैं सभी बच्चों के साथ में हूं, सभी बोर्ड वाले बच्चों के साथ में हूं, लेकिन अगर प्री बोर्ड या इस तरह का कोई भी चीज कैंसिल होता है तो मेरा ये हमेशा से कहना रहा है कि यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, एक फैसला होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। अभी सीबीएसई वाले बच्चे परेशान रहेंगे या आईसीएसई वाले बच्चे परेशान रहेंगे, और अगर दूसरे बोर्ड वाले बच्चे अगर नॉर्मल में रहेंगे तो यह गड़बड़ है। अगर सीबीएसई वाले बच्चे रिलैक्स रहेंगे और अगर दूसरे बोर्ड वाले बच्चों के साथ में इनजस्टिस होगा तो यह भी फेयर डिसीजन नहीं होगा। लेकिन बच्चों, मैं अभी आप लोगों को ओपन एक बात कह रहा हूं, बिल्कुल भी आप ऐसा गलती करने का डिसीजन मत लेना। जब अगर खुद सीबीएसई प्री बोर्ड कैंसिल कर देती है तो बात अलग है, अगर आपके होते हैं तो आपको जाना है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था और मैंने आप लोगों से वादा लिया था कि किसी भी हालत में आप लोगों को यह सब मिस नहीं करना है। आप लोग नहीं करोगे क्योंकि इंटरनल मार्क्स में सब चीजों का वैल्यूएशन होता है, चाहे फिर आपके पीरियोडिक टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, या आपके जो भी असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट वर्क्स हो, प्री बोर्ड हो, सबका मार्क्स होता है, इंक्लूड होकर के आपका सारा कुछ बनता है। तो आप अभी अपना इस चीज को खतरे में नहीं डालोगे। अगर होते हैं तो आपको जाना होगा। किसी भी चीज का आप दूसरे यूट्यूबर का आप इस तरह की चीज को अगर आप सुनते हो तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बड़ी गलती करोगे। दूसरा बात कि डिजी लॉकर पे रिजल्ट कमिंग सून, ये मैसेज आना शुरू हो चुका है और मेरे पास बाढ़ सी आ गई, दोपहर से ही बाढ़ आ गया था कि सर आज रिजल्ट आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, तो प्लीज इस पे कुछ कीजिए, ठीक है, कुछ अपडेट दीजिए। तो देखो बच्चों, डिजी लॉकर ऐप में हरकत आनी शुरू होती है, ये बात सही है कि रिजल्ट के पहले आनी शुरू होती है, ठीक है, जिसमें आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि भाई आप जल्दी से, अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो जल्दी से कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजी लॉकर में आज अगर रिजल्ट कमिंग सून लिखा तो आज ही आ जाएगा या कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पिछले बार का भी अगर हम लोग एक्सपीरियंस लें तो डिजी लॉकर में कई दिनों से वो मैसेज आ रहा था, रोज आ रहा था, और बल्कि वो मैसेज बदल बदल के भी आ रहा था। कंटेंट एक ही था लेकिन बदल बदल के भी आ रहा था, ठीक है। तो अभी इस पे आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है। और अब मैं आप सभी में से एक स्टूडेंट का मैं रेज करूंगा जो कि मेरे पास में आया है विशाखापट्टनम से। केवी के ये स्टूडेंट हैं, केंद्रीय विद्यालय के, ठीक है। लंबा चौड़ा मेल है, ये बहुत बड़ा मेल है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि इस बच्चे ने खुद कहा है आइडेंटिटी जो है वो हाइड करने के लिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज दैट थिंग। लेकिन जो मुझे शॉकिंग लगा वो ये लगा कि इनके फादर जो हैं वो इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं, ठीक है। मेरा भी बैकग्राउंड एयरफोर्स का है, यू ऑल नो दैट, आप सबको पता होगा। तो शॉक्ड मैं इस बात पे हूं क्योंकि ये बच्चे ने 5 पॉइंट्स में अपने बातों को रखा है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सर मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई को लेकर के कुछ खास इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि 90% नहीं आया तो वो मेरे पढ़ाई को रोक देंगे और मुझे गांव भेज देंगे, ठीक है, और मुझे अंकल आंटी के साथ में रहना पड़ेगा। स्ट्रेंज, पहला। दूसरा कि मैं कोशिश कर रहा हूं सर मैं 90% से अबव लाने का, लेकिन सर टीचर सपोर्टिव नहीं है और उनका कहना है कि सेल्फ स्टडी करो, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है। सो मुश्किलें बहुत सारी हैं। थर्ड पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस सर जो जा रहे हैं, लॉट्स प्रॉब्लम विद नेटवर्क सर, आई एम टेलिंग ट्रूथ दैट इफ आई विल नॉट गेट गुड मार्क्स देन आई विल डोंट हैव अनदर ऑप्शन बिसाइड्स ... ठीक है, शॉकिंग। अब गाइज यहाँ पे मैं इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हूं क्योंकि आप लोगों के लगातार मेल्स आ रहे हैं कि सर आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए सीबीएसई को कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही पेपर ले ले, सब्जेक्टिव नहीं रखे। हम लोगों का सही से पढ़ाई नहीं हुआ है, रिटर्न प्रैक्टिस भी छूट चुका है, जो क्लासेस हो रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और जो माँ बाप का भी एक थोड़ा सा सख्त रवैया दिख रहा है
इसको लेकर के मैं बहुत ही चिंतित हूं। मैं हाथ जोड़ करके सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इवन विद द टीचर्स ऑल्सो, कि ये बहुत ही सही समय नहीं है। सो प्लीज जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो क्लास 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो या किसी भी क्लास के हो, प्लीज सपोर्ट योर स्टूडेंट्स। पहले तो ये टीचर्स को कहूंगा और फिर पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि प्लीज भाई, परसेंटेज गेम में, नंबर गेम में कुछ नहीं रखा होता है, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, बट इतना नहीं कि बच्चा प्रेशर में आ जाए। सो बच्चों, आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि देखो, मार्क्स में, नंबर गेम में कुछ नहीं है। आप लोग को पढ़ना जरूर चाहिए, मेहनत लगा के पढ़ो, दम लगा के पढ़ो, लेकिन एक मार्क्स, एक सर्टिफिकेट आपका फाइनल आउटकम नहीं दे सकता। आपके अंदर में छिपी हुई प्रतिभा अभी बहुत सारी है और आप लोग उसे रेज कर सकते हो। सो बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, ठीक है। और जितने भी मेल्स आए हैं, मोर और लेस मैं कंबाइन करके मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप लोगों को एकदम परेशान नहीं होना है, सब कुछ अच्छा होगा, आप लोग एकदम चिंता मत करो, ठीक है। और बहुत जल्द हम कुछ चीजों को शुरू करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसको कि आप देखोगे तो आप फुल से सेटिस्फाइड हो जाओगे कि सर, इस चैनल ने हमें सिर्फ अपडेट्स नहीं दिया, हमें बहुत सारा कुछ दिया। और ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलता है, बिना कोई चार्जेस के मिलता है, ठीक है। सो यार, एकदम शांत रहो, आप लोग अच्छे से रहो, आप लोग खुश रहोगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे, एक फैमिली है हम लोग, ठीक है। सो प्लीज स्टे ट्यून विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।